सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यानर्पणाय। चौथी भावना अवीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की भावना की चर्चा अपनी चल रही थी। कल से आगे देखिए, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है, ज्ञान के प्रभाव से ही समस्त जीव विषयों की वांछा रहित होकर संतोष धारण करते हैं। ज्ञान के अभ्यास से ही उत्तम क्षमादि गुण प्रकट होते हैं। भक्ष्य भक्ष का, योग्य योग्य का, त्यागने योग्य ग्रहण योग्य का विचार होता है। ज्ञान बिना परमार्थ और व्यवहार दोनों नष्ट हो जाते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो परमार्थ भी नष्ट है और व्यवहार भी नष्ट है। जिन धर्म का स्तंभ ही ज्ञान का अभ्यास है, जिन धर्म जिस आधार पे टिका है वह ज्ञानाभ्यास है, ज्ञान का अभ्यास है। ज्ञान के प्रभाव से ही समस्त जीव विषयों की वांछा रहित होकर संतोष धारण करते हैं। ये ज्ञान का ही प्रभाव है, क्योंकि ज्ञान में जो सम्यक प्रकट होता है वो यथेष्ट वस्तु के स्वरूप को जानता है। पंचेंद्रिय के विषय सुखदायक नहीं है, इसमें वास्तविक सुख नहीं है। ये बात ज्ञान के आधार से ही पता लगती है। तो आगामी विषयों की वांछा नहीं रहती। पंचेंद्रिय के भोग मिले ऐसी भावना नहीं रहती और संतोष धारण करते हैं। जैसे भी प्रसंग हो, उस प्रसंग में संतोष का भाव आता है। और ज्ञान के अभ्यास से ही उत्तम क्षमादि गुण प्रकट हो जाते हैं। ये जो उत्तम क्षमादि गुण हैं, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, वह ज्ञान के ही अभ्यास से प्रकट होते हैं। जिन्हें ज्ञान का अभ्यास नहीं, उन्हें क्षमादिक धर्म कैसे प्रकट हो? सम्यक ज्ञान नहीं तो सम्यक चारित्र कैसे प्रकट हो? क्योंकि उत्तम क्षमादिक तो क्या है? चारित्र की निर्मल परिणति है। और वो चारित्र भाव कब प्रकट होता है? जब ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो, क्या शास्त्र का अभ्यास हो, बड़े बड़े ऋषियों की जानकारी हो, कैसे क्रोध को जीता जाए, कैसे मान को जीता जाए, कैसे माया को जीता जाए, कैसे लोभ को जीता जाए। अगर इन चीज की जानकारी नहीं है तो ये चीज प्रकट भी कैसे हो? भक्ष्य भक्ष का, योग योग्य का, त्यागने योग्य ग्रहण करने का
ग्रहण करने योग्य का विचार, और ज्ञान से ये विचार होता है क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? ज्ञान से मिलती है। हमें पता ही नहीं कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस वस्तु में जीव होते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं है तो वो हिंसा तो होगी होगी क्या? और ज्ञान अभ्यास से ही पता लगता है कि एक इंद्रिय की उत्पत्ति कहाँ है, विकलेंद्रिय की उत्पत्ति कहाँ है, तिरंच क्या है, मनुष्य क्या है, क्या करने योग्य है, क्या योग्य है? क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। ये सारी जानकारी काहे से मिलेगी? ज्ञान से ही मिलेगी। इसलिए जितना जितना ज्ञानाभ्यास होता है उतनी उतनी मोह की अभावता होती चली जाए। मोह मंद होता है और धीरे धीरे टूटता चला जाता है। और जीव को पता ही नहीं। भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान, जैन धर्म में भी जन्म ले लिया और ज्ञान का अभ्यास न करे तो अभी उसे ही पता नहीं कि भक्ष्य क्या। भक्ष्य यानी खाने योग्य, अभक्ष्य यानी जो खाने योग्य नहीं है। क्या खाने योग्य नहीं है, क्या खाने योग्य है, तो वो भी जानकारी कहाँ से मिलती है? ज्ञान से मिलती है। ये सब जिंदमानी से अभ्यास से पता लगता है। द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि क्या होती है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि, वस्तु शुद्ध हो और काल शुद्ध न हो और भाव शुद्ध न हो तो वस्तु भी भक्ष्य करने योग्य नहीं है। तो ये जानकारी कहाँ से आई? है ना, पानी छान के रखा है और काल शुद्धि नहीं है, रात का समय है, तो फिर बोलो क्या होगा? है उसकी वो भी तो चाहिए ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूर्वक त्याग होते त्यागियों को। क्षेत्र है कौन सी जगह, क्षेत्र शुद्ध न हो तो ये सब चीजें का नॉलेज कहाँ से मिलता है? ये सब जिनवाणी से मिलता है। और जिनवाणी का अभ्यास से ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति से वैसी परिणमता। क्या बहुत सारी बातें हैं। इसलिए त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य का विचार होता है। ज्ञान बिना परमार्थ और व्यवहार दोनों नष्ट हो जाता है। और ज्ञान के बिना क्या? परमार्थ भी नष्ट हो जाता, यथेष्टता को प्राप्त नहीं कर पाता और व्यवहार भी बिगड़ जाता है। आज का जीव कहाँ, बिना अभ्यास के ही तो लगा पड़ा हुआ है। इसमें तो 100 लोग जिसे अच्छा कहे, 500 लोग जिसे अच्छा कहे, 1000 व्यक्ति जिसे अच्छा कहे, ये तो उसे अच्छा मानता है। जिनवाणी जिसे अच्छा कहे उसे अच्छा नहीं मानता। अरे ये तो सब चलता है, ये तो सब होता है, ये तो सब करते हैं। इसका मतलब है कि जिनवाणी की बात का भरोसा नहीं है। अरे साहब ये नहीं करेंगे तो लोग को बुरा लगेगा, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, तो वो उस प्रक्रिया में भी उलझता है ना ये। और अभ्यास करने पर ये सब बातें होती हैं। स्थूल अभक्ष्य, स्थूल क्या भक्ष्य, क्या भक्ष्य है, क्या योग्य, क्या योग्य है, करने योग्य कार्य क्या है, क्या कार्य करने योग्य नहीं है, इनकी सारी जानकारी ज्ञानाभ्यास से ही तो होगी। 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 6 काय के जीव होते हैं, कहाँ कहाँ जीव की उत्पत्ति होती है, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलेगी? ज्ञानाभ्यास से ही तो मिलेगी। ज्ञान का अभ्यास करने से छोटे जीव में वही चेतन आत्मा दिखती है
जो चेतन आत्मा हमारे अंदर होती है। और ज्ञान का अभ्यास नहीं तो हम मामूली सा जीव कहकर उसके प्रति रूखापन रख लेते हैं। इसलिए ज्ञानाभ्यास करना, कल भी कहा था कि कोई सी भी परिस्थिति बने, जिन वचन सुनने को मिले तो बहुत बढ़िया, और न मिले तो स्वयं उसको पढ़े, अभ्यास करे। और किसके लिए करे? अपने हित के लिए करे, अपने भावों को सुधारने के लिए करे। और जो जनवाणी कह रही है उसका विचार करके भरोसा करें। अपन ने भी बीच में एक दोहा कहा था कबीरदास का, कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि सारा जगत, हर व्यक्ति दया दया की बात करता है। काहे की? दया दया सब ही कहे, दया न जाने कोई, जाते जीवगण जाने नहीं, दया कहाँ से होई। उसे जीव की पहचान नहीं तो कहाँ दया करेगा बताओ। सब कह रहे हाँ दया धर्म है, दया धर्म है, दया धर्म है। तो हमारी दया मनुष्यों तक सीमित हो गई, और मनुष्यों में भी एक पर्कुलर तक ही सीमित हो गई। कहाँ तक सीमित हो गई है? और यहाँ के तो जाते ही जीव, निश्चय अर्थ और व्यवहार अर्थ दोनों इस बात में, उनका क्या अभिप्राय ये अपने को पता नहीं, लेकिन अपने में अपन ने इसमें दोनों अभिप्राय निकाले हैं। जाते जीवगण, जब तक अपने जीव को जीव नहीं मानेगा तो दूसरे को भी जीव कैसे मानेगा, कैसे दया करेगा? जब ये लगे कि ये मेरा जैसा ही जीव है तो जो कार्य मुझे मेरे लिए पसंद नहीं है वो कार्य उसके लिए भी पसंद नहीं है। और दूसरी दृष्टि से बात करें व्यवहार से, तो जहाँ तक जीवगण, कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति है, कहाँ कहाँ जीव है। ये तो जैन धर्म है जो निगोद में जीव कहता है, पृथ्वी काय में जीव कहता है, अग्नि काय में जीव कहता है, वायु कायिक में जीव कहता है, वनस्पति काय। आज से कुछ साल पहले, कुछ साल यानी 50 साल पहले तो अन्य इनको जीव नहीं मानते थे। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि वृक्ष भी जीव है, तो जाकर इसमें जीवपने की मान्यता बनी। तो पहले कहते कहाँ है, कहते कि नहीं भाई प्राण निकल जाता है, जैसे वृक्ष है ना प्राण है तो सूखने लग जाता, फिर वो फलता फूलता नहीं, चाहे उसमें खाद डालो चाहे कुछ भी डालो, और उसमें जीव है तो वो क्या होता है, फलता फूलता है। इसकी प्रक्रिया है, उसकी व्यवस्था है। आलू के विषय में इसलिए तो कहते हैं कि आलू में कौन कहता है जीव आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन एक आलू को रख लो आप 1 महीने तक भी वो वैसे ही रहता है। कैसा रहता है? सूखता नहीं है। कौन? और दूसरी सब्जी रखो 1 महीने तक तो आप क्या होगी है? तो उसके अंदर क्या है, वो उसी क्वालिटी का क्या होता रहता है, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। उसकी प्रक्रिया है ऐसी। जीव है ना, जाते जीवगण जाने नहीं। अब जीव ही नहीं जाने तो क्या जीव को बचाएगा? और ये जीव की जानकारी कहाँ से आएगी? ये जनवाणी पढ़ने जाए। अनछना पानी में जीव है तो फिर बचाने का प्रयत्न करेगा, जितना बच सके बचाएगा, न बचे पाए तो भावना रखेगा या नहीं। और जो हिंसा हो रही उसके प्रति खेद करेगा, बुरा समझेगा, छोड़ने योग्य समझेगा। ये बात कहाँ से पता लगेगी? कौन सी वस्तु में क्या मिल जाने से जीव पैदा हो जाते हैं, ये बात कहाँ से पता लगेगी? ज्ञान अभ्यास से पता लगेगी। जीव को पता ही नहीं। कई लोग तो कुतर्क देते हैं, बताओ कहाँ दिख रहे, चलो आप कह रहे हो ना इसमें जीव, बताओ कहाँ है, कहाँ है? आप क्या बताएं उन्हें? आँखों बना, आँखों से क्या दिखे? लेकिन है, आगम में लिखा है तो है। और जिसको आगम का अभ्यास हो जाता है वो क्या, जैसा आप कहते रात्रि भोजन में इतने जीव कहाँ हो रहे हैं, चलो बताओ, आप बताओ। अरे भाई आप जितने सूक्ष्म हैं कि जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, क्या जो दिखते हैं वो तो स्थूल है, और स्थूल भी दिख ही रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ कहाँ से प्रकट होगी? ज्ञान के अभ्यास से। हाँ,
ज्ञान रहित राजपूत का भी निरादर होता है। ज्ञान समान कोई धन नहीं। ज्ञान बिना राजा का पुत्र भी हो तो उसका भी निरादर। लोक व्यवहार में भले उसकी कर दे, लेकिन बाद में तो कहते बड़ा मूर्ख है ये, क्या कहेंगे, है पीठ पीछे रहे। अब राजा के पुत्र को क्या कहा जाए बेचारे। कभी वास्तविकता में ज्ञान बिना क्या है वो, कभी डिस्टर्बिंग हो, अंग विहीन हो, तो उसके सामने तो उसकी प्रशंसा ही करते हैं, पर बाद में क्या क्या करते हैं, अरे। और ज्ञान सहित कोई भी हो तो उसकी क्या होती है, प्रशंसा होती है। हम जो बात कह रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है, ये जब समझ में आती है तो उसकी प्रशंसा होती है। इसलिए और ज्ञान समान कोई धन नहीं है। ज्ञान के दान समान कोई दान नहीं है। किसके दान के समान? ज्ञान, क्योंकि इसकी अपन ने पहले सिद्धि की है। अगर किसी को भोजन कराया जाए, भोजन का दान दिया जाए, इतना तो उसका पेट भराएगा, यहाँ तक ही सीमित रहेगा, कितना। और मान लो उसकी व्यवस्था जीवन पर्यंत तक की कर दी तो जीवन पर्यंत खा लेगा। क्या सरकार कर रही है ना, ये छूट जाओ, गवर्नमेंट की छूट, तो वो दान भी दे रहे, तो वो कितना, एक इस पर्याय तक, इतनी पर्याय तक औषधि देंगे तो एक शरीर को ठीक कर देगा, है। अभय दान देंगे तो एक जीवन को बचा देगा। कोई मर रहा हो न दे दिया तो एक जीवन बच जाएगा। लेकिन ये ज्ञान दान एक ऐसा दान है कि ये अगर सम्यक प्रकार से मिल जाए तो हमारे अनंत भाव सुधर जाते। इसलिए श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। माता पिता अपने बच्चों को सम्यक ज्ञान दे, वो भी दान है। यथेष्ट मार्ग पे लगाना, ये भी दान है। सही बात बताना, ये भी दान है। धर्म में लगाना, ये भी दान है। लेकिन ये दान है। और ऐसे दान लेने में भी पीछे नहीं हटना। देना तो बहुत बढ़िया है ही, पर लेने में भी पीछे नहीं हटना। धन का दान कोई दे तो भले हाथ ना कर देना, हाथ जोड़ लेना कि नहीं भैया ठीक है। भोजन कोई कराना चाह रहा और के नहीं कोई बात नहीं, सब है हमारे पास। लेकिन ये ज्ञान दान एक ऐसा है कि अगर कोई दे तो विनय पूर्वक ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अनंत भविष्य का सुधारक है। इसमें हमें सारे दुखों से छूटने की चीज मिल जाती है। और एक बार धारणा ज्ञान में बैठकर अंतर्मुख होकर प्राप्त हो जाए, फिर ये महान 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 हो जाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ कहा कि भाई ज्ञान दान के समान कोई दान नहीं है। दुखित जीव को सदा ज्ञान ही शरण है। और दुखित जीव को क्या शरण है? ज्ञान शरण है। अगर मृत्यु शैया पर भी बैठा हो और अंत समय में ज्ञान की बात मिल जाए और रुचिपूर्वक ग्रहण कर ले तो जाते जाते भी वो माला माल हो जाता है। यो हो, मुझे तो वो अजर अमर होने की चर्चा मिल गई, मुझे तो भवबंधन छूटने की चर्चा मिल गई। तो प्रायश्चित हो जाता, आंखों में से आंसू की धारा बह जाती कि ओ हो, इतना समय व्यर्थ में बिना ज्ञान के कैसे खो दिया, कैसे मैंने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए दुखित जीव को सदा ज्ञान ही ज्ञान ही स्वदेश में प्रदेश में आदर कराने वाला परम धन है। और ज्ञान ही क्या है?
परदेश में भी चला जाए और ज्ञान हो तो ज्ञान के आधार पर वो वहाँ भी जीवन व्यापन कर लेता है। और देश में भी ज्ञान की सब जगह कीमत है। ज्ञान धन कोई चोर चुरा नहीं सकता है, लूटने वाला लूट नहीं सकता है, खोसने वाला खोस नहीं सकता है, किसी और को देने से घटता नहीं है, जो देता है उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। चोर न लूटे है ना, उसमें भजन में गाया था ना, वैष्णव मत का भजन लता मंगेशकर ने गाया ना। वायु जी मैंने ज्ञान रतन, वो राम रतन बोलते हैं, हमारे यहाँ ज्ञान रतन धन पाए है। कोई खोस नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। और उसमें एक शब्द आया कि दिन दिन बढ़े सवायु, जितना दो उतना क्या होता है कि दिन दिन बढ़ता है। आप और हम ये शास्त्र सुना रहे हैं तो इससे और लाभ ही हो रहा है, कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं बात है। मुनिराज ने हमें उपदेश दिया तो उनका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, कोई ज्ञानी हमें उपदेश देंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा। धन तो देने से घट जाएगा, लेकिन ज्ञान देने से कहाँ घटता है? चलो बताओ ऐसा कि ज्ञान देने से ज्ञान घट गया, और नहीं तो फिर केवल ज्ञान का केवल ज्ञान घट जाए। समूह शरण में इतने जने को ज्ञान दिया तो वो अज्ञानी हो जाए और समूह शरण वाले सब ज्ञानी हो जाए, क्यों? धन का तो हो जाता है, धन देने से घट जाएगा। लेकिन ज्ञान दिन दिन बढ़े सवाया। प्रत्येक भव्य आत्मा, प्रत्येक आत्मा, विश्व के समस्त जीव, इसलिए देखो भारेल जी ने कितनी उत्कृष्ट भावना में लिखी बात। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश, सारे जगत की आत्मा परमात्मा बन जाए, भगवान बन जाए और सबके हृदय में शांति का प्रवेश हो जाए। ये देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश, भगवान महावीर के संदेश में इतनी पवित्र देशना है, ये इतनी उत्कृष्ट बात है। जिसे यहाँ कहते हैं कि भाई किसी को देने से घटता नहीं है, जो देता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। लेना भी विनय पूर्वक और देना भी विनय पूर्वक। देने के पीछे ये भावना इनका कल्याण हो, और लेने वाले को इस भावना से कि मेरा कल्याण हो। सोचो, विचार करो। जिन जिन आचार्य भगवंतों ने जिन वाणी की रचना की, ग्रंथों की रचना की, हम ये भावना भाते हैं कि प्रभु ने बहुत अल्प समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, काय की प्राप्ति हो जाए, हाँ, यानी वे भी भगवान बन जाए। अगर ये चतुर्थ काल में होते तो उसी पर्याय से मोक्ष मिल जाता। लेकिन पंचम काल में कुंद आदि आचार्य हुए हैं, तो मोक्ष नहीं गए तो कहीं भी उत्कृष्ट जगह पे विराजमान होंगे। वे अपनी साधना कर रहे होंगे और वे साधना करके अल्प समय में ही परमात्मा को प्राप्त। गुरुदेव जैसे व्यक्ति, टोडरमल साहब जैसे, और भी जिन धर्म के नाम अपन सबके नहीं गिना सकते, लेकिन जिन्होंने भी जिन धर्म की आराधना करके सम्यक ज्ञान का प्रचार किया है, ये सब भविष्य में परमात्मा बने, जल्दी से जल्दी बने।
हम कहते नहीं हम आपकी भविष्य में के लिए मंगल कामना करते हैं, यही कामना। धन दौलत की प्राप्ति हो ये कामना नहीं, ये तो कितना ही मिल जाए तो भी इस जीव को संतोष नहीं होता। लेकिन ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा जीव सम्यक रूप परिणमित हो, अनंत दुख का अभाव कर दे, वास्तविक दुख का कारण नजर आने लग जाए, इन कारणों से मैं कैसे छूट सकता हूं ये समझ में आने लग जाए, तो वही ज्ञान है। ये तो क्या ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। काय से उत्पन्न होता है? सम्यक दर्शन काय से उत्पन्न होगा? ज्ञान से होगा। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान से सम्यक होता है। काय से होता है? कभी हमने जान भी लिए, 6 द्रव्य जान लिए, 7 तत्व जान लिए, 9 पदार्थ जान लिए, पंचास्तिकाय जान लिया, हे उपादेय जान लिया, हे ये उपादेय जान लिए, उपादान निमित्त जान लिया, निश्चय व्यवहार जान लिया, सत असत जान लिया, एक अनेक जान लिया, भेद अभेद जान लिया, ये सब जान लिया और विश्वास न हो तो सम्यक तो नहीं होगा, पर होगा तो इतनी जानकारी होगी। कितने जाओ, हमको तो सफर का कुछ भी ज्ञान नहीं, वो सम्यक तो हो गया, हो जाएगा ऐसा क्यों? हमें तो देव कुदेव का कोई ज्ञान नहीं, हमें सम्यक तो हो गया, हो जाएगा क्या ऐसा? बताओ, है ये नहीं होगा। जानने से ही एक एक चीज के विषय में जाने, शांति से बैठ के उसका निर्णय करे, निर्णय करके दृढ़ है। न कोई कई कितने बहुत सारे काम होते हैं ना, लिख के रखे, एक पर्चे पे लिख के गए ये काम करना, ये काम करना, और जब एक एक काम हो जाते हैं तो उस पर राइट का निशान लगाने लग जाते हैं, मतलब ये काम हो गया अब दूसरा करना है, अब इसे नहीं करना है। तो ऐसे जिन्होंने का अभ्यास करके कि मेरा तत्व निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, तो मार का लगाओ, देव कुदेव का निर्णय हुआ कि नहीं, धर्म अधर्म का निर्णय हुआ कि नहीं, हिंसा हिंसा का निर्णय हुआ कि नहीं, कर्ता कर्ता का निर्णय हुआ कि नहीं, और होते जा रहे तो मार का लगा दो, अब उधर मत देखो, अब दूसरी चीज की ओर देखे हम। इन सब ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, किसी की बुद्धि मंद है, किसी की बुद्धि बहुत तेज है। 8 प्रकार के ज्ञान की प्रक्रिया बताई, जिसको बुद्धि भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं, व्यवसाय भी कहते हैं, बहुत सारे। बुद्धि भी ज्ञान का ही रूपक है, काय का रूपक है, जिसको हम क्षोभसम ज्ञान में कहते हैं। एक की तिच्छ बुद्धि है तो ज़्यादा क्षोभसम है, एक की मंद बुद्धि है तो क्षोभसम कम है ना। वो कम क्षोभसम में भी तत्व निर्णय कर सकता है। हाँ, वो तो है ही है, अष्टपाउड में बताया, तस्मास भिन्न शिवभूति में राज, क्या होता है ऐसे। एक बार सुने और याद हो जाता है, 1-2 बार सुने और याद हो जाता है, कोई 10 बार सुने और याद नहीं होता, कोई 1 बार पढ़ता है और अच्छे नंबर से पास हो जाता है, कोई महीने भर पढ़ता है और अच्छा नंबर नहीं आता। तो ये क्षोभसम की प्रक्रिया है। क्या तो इससे निर्णय का कोई संबंध है? क्यों नहीं संबंध? हाँ, तो निर्णय भैया, निर्णय नहीं हो पा रहा है उसका, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रयत्न करने पर भी नहीं हो रहा और एक प्रयत्न ही नहीं करता है। क्या समझ में आया? जैसे हम रोज पढ़ रहे हैं और फिर विचारने बैठ रहे हैं और निर्णय नहीं हो रहा, भूल रहे हैं, तो उसमें कर्म की मुख्यता है, इसमें है। और हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हम अपनी तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हैं, और फिर कह देते हैं कि नहीं कर्म का उदय, कि कर्म का उदय नहीं है, वो तेरी ही अज्ञान अवस्था है, तू स्वयं अपना हित चाहता नहीं। प्रयत्न करने पर भी कार्य ना हो, वहाँ कर्म का उदय लगाना,
और प्रयत्न ही नहीं करे तो कहते कोई कर्म का उदय नहीं है। मैंने पहले दृष्टांत दिया था एक, कि हम घर से मंदिर निकले दर्शन करने के लिए, चंदा प्रभु भगवान के दर्शन के लिए निकले हों, महावीर भगवान के दर्शन के लिए निकले हों, और रास्ते में ही कोई काम आ गया, गिर गए, किसी ने रोक लिया, तब तो हम कहें कि हमारा कर्म का उदय। या मंदिर तक आने पे मंदिर पे दरवाज़ा लग गया, तब तो हम कहें कि हमारा कर्म का उदय। अब हम घर से चले ही नहीं और कहें कि मेरा तो पाप कर्म का उदय है, मुझे तो दर्शन नहीं हो रहे, मेरा तो पाप कर्म का उदय है, मुझे दर्शन नहीं हो रहे, तो वो सम्यक है क्या? वो तो प्रमाद है। ऐसा तत्व विचार करते हुए भी हम विस्मरण कर रहे हैं, भूल रहे हैं, लगन से सुन रहे हैं और हम भूल गए, और क्या बोला था, अरे वहाँ कर्म का उदय है, लेकिन हम लगन से सुने नहीं, विचार करे नहीं, तो वे उदय नहीं है, जिसको जैन शास्त्र में उस भाव को प्रमाद भाव कहा। ये प्रमाद है। और इतनी बुद्धि तो है। देखो, बुद्धि का निर्णय करना पड़ेगा। हो, मैंने पहले भी इस विषय में बहुत चर्चा की है। अगर तुम दुकान चला रहे हो और सब चीज़ का तुम्हें नॉलेज है, रिश्तेदार नातेदार का नॉलेज है, सारे नगर में कौन क्या क्या है ये नॉलेज है, और मंदिर में कोई धर्म के नहीं साहब इतना हमारे पास क्षोभ नहीं है, तो वो छल है। हाँ, तुम बाजार के विषय में भी कुछ नहीं जान रहे हो, दुकान के विषय में भी कुछ नहीं जान रहे हो। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा, बहुत छोटा, वो नोट से खेलता है। अब उसे पता नहीं कि 500 का नोट है, कि ये 200 का है, कि ये 100 का है, वो 500 का फाड़ देता है। जहाँ 100 देना हो 500 दे देता है, जहाँ 500 देना हो तो वहाँ तो कह सकते हैं कि इसको कोई नॉलेज नहीं। लेकिन सब जानकारी है तो फिर क्या है? हाँ, इसलिए नहीं साहब, हमारे अंदर तो बहुत बुद्धि कम है। कि काय की बुद्धि कम है भैया? क्या बाजार में जाके 100 की जगह 500 दे के आते हो क्या? क्यों है? 500 रुपये दे के आकर 100 रुपये की चीज़ ले आते हो क्या? नहीं तो वहाँ तो हम कि नहीं, तो फिर काय की बुद्धि कम है? तुम्हारी बुद्धि कम नहीं है, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, पर बुद्धि का प्रयोग करना तुम्हें याद नहीं, लगन तुम्हें ध्यान। इसलिए यहाँ ये नहीं कहना अरे साहब शास्त्र है, हमारी तो पास ज्ञान नहीं है। कभी ज्ञान दुकान पे बैठा था, जब दुकान गया था, बाजार गया था, तो ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे वहाँ की जानकारी सब आई ना, ऐसे धीरे धीरे जिनवाणी के निकट आएगा तो क्या होगा, यहाँ की भी जानकारी सब आई। बताओ, कौन बच्चा ऐसा है कि दुकान पे बैठते ही सब चीज़ की जानकारी ले लेता है? चलो बताओ, है? अरे नौकरी भी करके आते हैं ना, तो 3 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग दे के उसको कारी जैसा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि नहीं भाई इसमें नौकरी लग रही तो इसको क्या क्या करना है, कि भाई आइए पहले ट्रेनिंग सीखिए, आपके हाथ में ये है, आपको यहाँ ये करना, आपको ये लिखा पढ़ेगा, कंप्यूटर चलाना है, कि ये करना है, सब 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 सब, और वो रुचि से सीख जाता है। तो ऐसे ही जिनवाणी हम तो कह देते कि नहीं साहब, हमारा क्षोभसम बहुत कम है, आपका क्षोभसम बहुत ज़्यादा। आप कितनी बात याद रख लेते हो, हमको तो याद नहीं देता। कि भाई ये याद रख लेते, काहे से याद रख लेते हैं? बताओ, काहे से रख लेते हैं? और हम नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? हम आचार्य से भी यही बात करें कि सब आपका क्षोभसम इतना, हमारा तो अल्प है। तो भैया उनकी लगन कैसी होती है? अभी कहा ना कि एक बार अकलंक और निकलंक देव का था ना, है? निकलंक देव को 2 बार पढ़ने पर याद होता, और अकलंक देव 1 बार पढ़ने पर ही याद कर लेते थे। उनके सामने कोई बात कही कि दिमाग में उनके फिट हो गई है,
इसलिए निकलंक देव ने अकलंक देव के ज्ञान को महत्वपूर्ण समझते हुए अपने प्राणों को निछावर कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत तुच्छ बुद्धि का है, इससे जैन धर्म का बहुत प्रभाव होगा, मैं तो चला भी जाऊंगी। यद्यपि वो भी बुद्धिमान थे, लेकिन फिर भी उन कम दोनों के अगर देखे तो उनका ज्ञान इतना था, तो उन्होंने वो भी कर दिया। और लेंडी पीपल में जैसे चरपराड़ घिसने पर प्रकट होती है ना, ऐसे ज्ञान का जितना जितना घोलन करते हैं ना, ज्ञान उतना उतना प्रकट होता है, विकास को प्राप्त होता है। केवल ज्ञान कहाँ पड़ा था, तो आ गया भगवान महावीर को, आदिनाथ भगवान को, समस्त तीर्थंकर को। बोलो कहीं बाहर से आया क्या? जितने जितने ज्ञान का किया, और जब ज्ञान में एकाग्र होकर लीन हो गए तो ज्ञान में विस्फोट हो गया, अर्थात पूरी खिल गया, अर्थात केवल ज्ञान हो गया। मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जाए। है? हम कितनी लगन से सुनते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, कितना पढ़ने का सोचते हैं कि नहीं? क्या? शुद्ध ज्ञान तो केवल ज्ञान देने के लिए बुला रहा है। हाँ, शुद्ध ज्ञान में ही केवल ज्ञान का निर्णय होता है। केवल ज्ञान का में समझ में आ रहा है, हमारा इस शुद्ध ज्ञान में तो केवल ज्ञान का रूप समझ में आ रहा है, और केवल ज्ञान का रूप समझकर शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्धात्म तत्व में उपयोग लगाए तो धीरे धीरे विकास होकर केवल ज्ञान हो जाए। अच्छा, बाहर की चीजों को कब तक लोग समझाते हैं कि स्वयं समझ समझ के कार्य करता है। चलो बताओ, पिता भी एक दिन चुप हो जाते हैं, समझाते फिर भाग, पर वो अपनी रुचि से वो सब चीज को प्राप्त कर लेता है। क्या करें? ऐसे ज्ञानी गुरु भी हमें कब तक कहेंगे भाई, कहाँ तक कहेंगे? है मार्ग दे दिया, अब हम धीरे धीरे अपनी रुचि को बढ़ाएं, इसमें लगाएं, तो हमारा ज्ञान विकसितता को प्राप्त होगा। और सम्यक ज्ञान, यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं चल रही क्षौसम ज्ञान की, यहाँ तो सम्यक ज्ञान की। क्या का ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ज्ञान पूर्वक दर्शन। यद्यपि जब मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं तो सम्यक दर्शन का नाम पहले लेते हैं, ज्ञान का नाम दूसरे में लेते हैं, चारित्र का नाम तीसरे में लेते हैं। लेकिन ये समझ लेना कि सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान होता है, पर वो ज्ञान सम्यक तब तक नहीं कहलाता है जब तक सम्यक्त नहीं होता है। इसलिए वो सम्यक्त के बिना हुआ ज्ञान भी क्या कहलाता है? अज्ञान कहलाता है। ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का सब हमको ज्ञान है ना, और अगर सम्यक्त नहीं है तो ये ज्ञान हमारा अज्ञान के खाते में जा रहा है। 11 9 पूर्व के पाठी मुनिराज को भी अज्ञान क्या कह दिया, उन्हें भी अज्ञानी कह दिया। और वो ज्ञान से सम्यक्त की प्राप्ति हो गई तो वो सारा ज्ञान क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और अभी अपना चला था ना समय सारजी में 2-4 रोज 5 रोज पहले निकला था ना कि शुद्ध ज्ञान भैया शोभसम ज्ञान, सम्यक्त के साथ थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान कहलाता है, और मिथ्यात्व के साथ बहुत ज्ञान भी हो तो अज्ञान कहलाता है, वो ज्ञान कहलाता है। ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसलिए इसके देखो यहाँ जो ज्ञान की रुचि का अर्थ है ना, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने की रुचि नहीं, सम्यक प्रकार से जानकारी लेने वाले ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। तो सूक्ष्म ज्ञान तो भवदेव गति में कितना ज्ञान मिल जाता जन्म होते ही। आप और हमें यहाँ तो जन्म के 2 साल 4 साल 5 साल में कोई भाषा सीखते हैं, कोई बोली सीखते हैं, कोई वस्तु का नाम सीखते हैं। वहाँ तो स्वर्ग के अंदर एक उत्पाद सैया से जन्म लिया, एक मुहूर्त में शरीर तैयार हो गया, ज्ञान विशाल और अवधि ज्ञान से युक्त हो गया।
कितना ज्ञान हो गया वो। और सारा जीवन हो जाएगा। हाँ। एक अंतर्मूर्ति हो जाएगा। इंद्र को हमारे जैसा शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता है। इनके तो सब इसके अंदर क्या है, सब ज्ञान में झलक जाता है। तो आनंद लेते हैं, वस्तु स्वरूप को समझकर आनंद का भोग करते हैं। जब तक की पूर्णता नहीं होगी तब तक समय काटते हैं संसार में। दृष्टि में तो आज मोक्ष मिल जाए तो आज ले ले, इतना लंबा समय है। इसलिए तो व्यवहार, देखो लोक व्यवहार की भाषा में प्रगट ज्ञान की महिमा होती है, लेकिन धार्मिक भावना में प्रगट ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं होता, सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। क्या 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 होता है लोक में? हम किस ज्ञान की महिमा गाएंगे? लौकिक ज्ञान। हाँ, तो महाराज जी आए, अच्छे उपदेश, अरे बहुत बढ़िया विद्वान ज्ञानी था, विद्वान आएंगे बहुत, वो प्रगट ज्ञान है। लेकिन उसमें सम्यक क्या है, महिमा किस ज्ञान की है? वो सम्यक ज्ञान की महिमा है। ये तो चौसम के अधीन है। यथेष्ट ज्ञान की महिमा है। अभव्य सेन की कथा पता है ना, 11 अंग 9 पुरु के पाठी अभव्य सेन है। इतना ज्ञान होने के बाद भी, मुनिपना धारण करने के बाद भी हृदय में करुणा का भाव नहीं था, दया का भाव नहीं था। और उसकी पहचान हुई। वहाँ कहा ना कि वहाँ सबको नमस्कार करने का बोला, लेकिन अभव्य सेन को नमस्कार करने का नहीं बोला। तो उन्होंने परीक्षा करी कि इतना ज्ञानी, जिसका पूरा नगर जय जयकार कर रहा है, पूरा देश जय जयकार कर रहा है जिसके ज्ञान की, और महाराज जी ने इनको नमस्कार नहीं बोला, तो आखिरी बात क्या है? तो परीक्षा ली। वो सोच करने गए, अपने विद्या के बल पर उसने पानी को वहाँ से पहले तो हरी हरी घास कर दी, उस घास पे चल दिए। पानी सोख लिया तो गड्ढे में भरा पानी था, उसका उपयोग कर लिया। तो इसीलिए महाराज जी ने इनको नमस्कार नहीं किया। ज्ञान तो है पर सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका नाम ही क्या रख दिया? अभव्य सेन। अभव्यों को मुक्ति नहीं होती। ऐसे हम भी कहते हमको बहुत ज्ञान है ना, हम जानते हैं कि साहब घास एक इंद्रिय जीव है, पर पाँव उसी पे रखेंगे हम क्या? जहाँ दूसरा कोई रास्ता ना हो वहाँ बात अलग है, जहाँ दूसरे साधन ना हो वहाँ बात अलग है, जहाँ बहुत जरूरी प्रयोजनवान हो वहाँ बात बहुत अलग है। लेकिन अगर हमें पता है तो हमें कुछ न कुछ तो उसके लिए बचना चाहिए, करना चाहिए। इसे सब में लगाओ, सब में घटित करो। जी गरे कहाँ लिखता भैया रुको। इसलिए महिमा सम्यक ज्ञान की, बनारस दास जी ने लिखा, महिमा सम्यक ज्ञान की अरु विराग बल जोई, क्रिया करत फल भूंजते कर्म बंध नहीं होय। इस सम्यक ज्ञान की इतनी जबरदस्त महिमा है, और वो सम्यक ज्ञान के साथ विराग का बल है। विराग यानी वैराग्य का, पदार्थ में इष्ट की अनिष्ट की कल्पना नहीं है, तो उसका इतना बल है कि क्रिया करते हुए दिखते हुए भी कर्म बंद नहीं होते। किनको? जिनको सम्यक ज्ञान है उनको, हमको नहीं हो, जिनको सम्यक ज्ञान है उनकी बात है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष की बात है। उसमें बल मिल रहा है वैराग्य का, उदासीनता। हाँ, राग है पर राग की रुचि नहीं,
राग भूमिका के अनुसार, ऐसा राग जो भूमिका के अनुसार राग यथा योग्य होता है, भूमिका से अगर बढ़ के राग है तो नुकसान कराता है, और भूमिका से घटकर राग है तो नुकसान कराता है। भूमिका के अनुसार राग होता है, सबको अपने अपने अनुसार राग आता है। बहुत सारी बात है इसमें, इतना ज़्यादा जितना चिंतन करो उतना है भाई। देखो इसलिए यहाँ कहते ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ज्ञान से ही मोक्ष प्रकट होता है। मोक्ष भी काय से प्रकट हो, ज्ञान से प्रकट होगा। जितने भी भगवान हुए काय है, अपन ने कल कहा था ना, सुबह समय सार की बात कल कही थी, परसों की 206 नंबर की गाथा निर्जराधिकार की। ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, नियम से मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, नियम से होगी, नियम से हो। सम्यक ज्ञान हो और दुख आ जाए ऐसा हो सकता नहीं, और मिथ्या ज्ञान हो और सुख आ जाए ऐसा हो सकता। ज्ञान की रुचि है, वस्तु स्वरूप प्रमाण का ज्ञान, नय का ज्ञान, निक्षेप का ज्ञान, लक्षण का ज्ञान है। कितना है? नंदीश्वर देव का चल रहा ना अष्टामी का पर्व, क्या अब हमें कुछ ज्ञान नहीं तो हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, बस इतना ही पुण्य बांधते हैं हम। कितना पुण्य बांधते, चलो बताओ कितना बांधते। और अगर नंदीश्वर देव की रचना का ज्ञान हो तो, पंचमेरु का ज्ञान हो तो, 5 मेरु कहाँ विराजमान, कैसे विराजमान, नंदीश्वर देव कहाँ है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी प्रतिमा है, एक एक चैत्यालय में कितनी कितनी जिन प्रतिमा है, कैसी विराजमान है, क्यों? तो फिर भावों में क्या होगी, चलो बताओ। विशुद्धता बढ़ेगी कि घटेगी? और नहीं तो कितना आ रहा है। ओम ह्रीं नंदीश्वर देव संबंधी जिनालय 52 जिन चैत्यालय भ्यो जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वाम ते स्वाहा। अब वो 52 जिन चैत्यालय कहाँ है, कैसे हैं, क्या है? पूजा भी कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, लेकिन क्या समझ रहे हैं कि दधिमुख क्या है, रतिकर क्या है, अंजनगिरी क्या है, क्या? और कितना बड़ा, कितना विशाल है। 163 करोड़ 84,000 योजन में फैला हुआ नंदीश्वर द्वीप। और छोटा योजन नहीं, महायोजन, बड़ा योजन। इतना है। सभी पद्मासन है। हाँ, एक एक में 108 जन प्रतिमा। हाँ, 5616 प्रतिमा पूरे नंदीश्वर द्वीप में 500 धनुष की काया लेकर पद्मासन रूप में विराजमान है। हाँ। आठवां दीप नंदीश्वरम। यहां से अपन जहां बैठे ना, जम्बू द्वीप, फिर 14 और द्वीप समुद्र क्रॉस करें तो आता है जाके नंदीश्वर द्वीप। तो ये सब ज्ञान से अब हम बैठे विचार करें, पूर्व दिशा में कितने हैं, पश्चिम दिशा में कितने हैं, उत्तर दिशा में कितने हैं। 4 बावड़ी के 4 कोने पे हैं। रतिकर क्या है, दधिमुख क्या है, अंजनगिरी क्या है। अब ज्ञान होने से क्या हुआ, विशुद्धता बढ़ी के घटी? बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, बोलते वक्त ध्यान मिले।
और ज़्यादा वहाँ नहीं जाना हो, इतना दिमाग नहीं लगाना हो, तो आप और हमने अपने जीवन में इस भारत क्षेत्र में जितनी जगह भी नंदीश्वर की रचना है और हम जहाँ दर्शन करके आए हैं, हमारा उपयोग वहीं चला जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ चला जाए? बहुत जगह नंदीश्वर की रचना है। हाँ, अपने पास में जाओ तो इंदौर में है, भोपाल में है, मड़िया जी में है, चैतन्य बाग खनियाधाना में है, सोनागिर जी में है, अजमेर में है, कहाँ है, सोनगढ़ में है, क्यों है, और शिखर जी में है। इतना अब एक एक अर्घ में एक एक चीज भी ले लो दिमाग में तो भावों की विशुद्धता हो जाती है। लेकिन अब क्या करें, जीव के पास इतना टाइम कहाँ है? कहाँ सोचे ये, कहाँ विचारे है? एक चीज है, कितना विशाल है, 1,00,000 योजन का हमारा जम्बू द्वीप, 2,00,000 योजन का लवण समुद्र, 4,00,000 योजन का घातकी खंड, 8,00,000 योजन का कालोदरी समुद्र है, और 8,00,000 योजन का फिर अर्ध पुष्कर। इतना पूरा पुष्कर तो है 16,00,000 योजन का, और पुष्कर समुद्र जो है वो उस पे डबल 32 का। फिर और आगे घृतवर है, क्षीरवर है, आदि जिनके भी सबके नाम है, ऐसे ही है। तो जाके बनते हैं 15। कैलकुलेशन मैंने करा हो, जिनवान में तो लिखा ही है, पर मैंने भी करा हो। डबल करते गए, 15 डबल कर लो तो 1,63,084 1,63,84,000 आ जाता। इतना योजन, 1,00,000 योजन की वापिका। कितने? सोचो, विचार करो। वापिका मतलब, उस वापिका को मतलब क्या बोला उसमें? बावड़ी। हमारे यहाँ 5-4 हज़ार किलोमीटर का समुद्र कहलाता है, और वहाँ 1,00,000 योजन की भी क्या कह रहे हैं? बावड़ी। क्यों? बात समझ में आई कि नहीं है? बताए रूस के पास इतना है, 36,000 किलोमीटर का समुद्र का एरिया। कितना? वो 36,000 किलोमीटर का वो समुद्र कहला रहा है, और यहाँ 1,00,000 योजन, यानी वो तो खाली मात्र 6 योजन हो गए। कितने हो गए? 36,000 यानी 6 योजन है, और यहाँ 1,00,000 योजन के को भी क्या कह रहे हैं? बावड़ी। 4 दिशा में 4 है। बहुत अद्भुत चीज़ें हैं ये, बहुत गजब की चीज़ें हैं भाई। इनको लेने से क्या है? परिणामों की निर्मलता होती है। कहाँ भगवान कौन से विराजमान, कैसे भगवान की जिन प्रतिमा विराजमान, कैसे क्या है। इसलिए यहाँ ये जो कहा कि भाई सम्यक ज्ञान आत्मा का अविनाशी स्वाधीन धन है। ये कौन सा है? स्वाधीन धन। अभी कहा ना कि इसको चोर चुरा नहीं सकते, लुटेरे लूट नहीं सकते, और खाने से, इस ज्ञान का भोग करने से ज्ञान कभी खुटता नहीं है। भोजन तो क्या है कि 5 इंद्रिय के भोग सामग्री को तो हम सेवन करेंगे तो नष्ट होती चली जाएगी, लेकिन ज्ञान का भोग जितना जितना करेंगे तो ये कभी खुटने वाला नहीं है, और इस ज्ञान को दूसरे के देंगे तो ज्ञान बढ़ने वाला है। दिन दिन बढ़े सवायो। सोचो, चलो बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा दिखा दो कि ज्ञान देने से हमारा
कि आचार्य भगवान कह रहे कि भाई मैंने आपको ज्ञान दिया तो मेरा ज्ञान कम हो गया, क्यों? तो नहीं होता है ना। क्या? इसलिए सम्यक ज्ञान आत्मा का अविनाशी स्वाधीन धन है। ज्ञान बिना संसार समुद्र में डूबने वाले को हस्तावलंबन देकर कौन रक्षा कर सकता है? कौन ये हस्तावलंबन देता है? यार सारा देता है। सारा जगत विपरीत हो जाए और ज्ञान सम्यक हो तो बोलो क्या हो सकता है? और सारा जगत अनुकूल हो और ज्ञान विपरीत हो तो क्या हो सकता है? बताओ। लौकिकता में भी तो वो कहना नहीं मान रहा, वो हमारी बात नहीं सुन रहा, वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, ये ऐसा कर रहे, एक जना बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ज्ञान सम्यक हो तो क्या अकुलता है? क्या दुखी है उसको पास? क्या दुख है उसके पास है? और सब कहना मान रहे, सब बात सुन रहे, सब कर रहे, लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या कर रहा है? क्या करे? इसलिए लोक व्यवहार में जैसे कहा है ना कि भाई आज के समय में कोई अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, सबको अपने साइन करना तो कम से कम याद होना ही चाहिए। साइन कहाँ कर रहे हैं इतना तो जानकारी होनी चाहिए, तो वो पढ़ेगा लिखेगा तो लौकिक में नहीं ठगाएगा। ऐसे यहाँ भी कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा पढ़ो मत पढ़ो, ज़्यादा समझो मत समझो, लेकिन तत्व का ज्ञान तो तुम्हें होना ही चाहिए। सत्य सत्य का निर्णय तो तुम्हें होना ही चाहिए, अच्छे बुरे का निर्णय तो तुम्हें होना ही चाहिए। सारी दुनिया की विभूतियाँ एक तरफ और सम्यक ज्ञान एक तरफ। इस ऊपर में सम्यक दर्शन के लिए कहा था ना, वैसे ही ये सम्यक ज्ञान, क्योंकि ये दोनों का जोड़ा है। कि काय का जोड़ा है? अकेले कोई नहीं है। जहाँ ज्ञान सम्यक ज्ञान है तो दर्शन सम्यक तो ही है, जहाँ दर्शन सम्यक है तो वहाँ ज्ञान सम्यक ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज्ञान तो मिथ्या है और दर्शन सम्यक है, और दर्शन तो मिथ्या है और ज्ञान सम्यक है, कि नहीं? ये है एक साथ है। युगपत होते ही प्रकाश दीपकते हुई, एक साथ दोनों प्रकट होते हैं। लक्षण नाम लक्षण अलग अलग है, लेकिन प्रकट दोनों की एकता एक ही है। क्या इस प्रकार की बात यहाँ की है, और भी चर्चा चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी माता के निर्गंत गुरु की देशना के निकट रहकर अपने परिणामों में सम्यक प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जवानी के ज्ञान से बोलो बाबा शांति भवानी।